Hello students, today we will discuss the topic of Friedel-Crafts रिएक्शन, है ना। तो आज हमें पढ़ना है यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जनरली होता क्या है, ये चीज़ हमको देखना है आज, ठीक है। अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो होगी वो किसके साथ में होती है, हम यहाँ पर देखेंगे क्लोरोबेंजीन, है ना। क्लोरोबेंजीन, इट इज अ क्लोरोबेंजीन Cl, क्लोरोबेंजीन एंड मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इट इज अ मिथाइल क्लोराइड, है ना। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म अब देखिए यहाँ पर जो CH3 एंड Cl है, तो आपको पता है CH3 और Cl यहाँ पर एक जो बॉन्ड है, इसमें कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, या क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इस पर क्या होगा, जनरली पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर फॉर्म होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा, इसके पास जो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पर क्या इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, इसीलिए यहाँ पर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। इसको रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की। और ये बेंजीन जो है, इसके पास क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये एक्सिस में। तो ये क्या होगा, जब ये जो CH3 होगा या फिर ये जो हमारे पास बेंजीन है, ये बेंजीन इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ पर क्या होगा, ये CH3 अटैच हो जाएगा। अब जब ये अटैच होगा तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से, वो होगा हमारे पास, ये होगा क्लोरीन और यहाँ पर अटैच हो जाएगा CH3, है ना। अब आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर CH3 ये आर्थो पोजीशन और पेरा पोजीशन पर ही अटैच होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि बेंजीन रिंग में आर्थो, पेरा एंड आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट मिलेगा इसको हम बोलेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा, इसका एक प्रोडक्ट और मिलेगा जिसमें जो मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, कहाँ पर, पेरा पोजीशन पर। तो ये वाला अगला जो ग्रुप होगा हमारे पास वो होगा Cl एंड यहाँ पर होगा CH3। 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ये दो प्रोडक्ट मिलने के हमको चांस हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब क्लोरोबेंजीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के, है ना। इसको हम बोलते हैं एल्काइलेशन, है ना। इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हेलाइड, क्या बोला जाता है इसको, एल्काइल हेलाइड या मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे एसिटाइलेशन, है ना। अब एसिटाइलेशन में क्या होता है जनरली, हमें, अब ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, है ना। ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन। अब जो क्लोरोबेंजीन है उसका रिएक्शन हम करते हैं CH3COCl के साथ, ठीक है। इट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम एंड इट इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट इज अ पॉजिटिव एंड इट इज अ नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब ये बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, ठीक है, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। तो क्या होगा, देखो बेंजीन रिंग जब इस कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी जब ये अटैक कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा अपने ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन क्या करेगा, अगेन बैक बॉन्डिंग करेगा, और यहाँ से जो क्लोरीन होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या हो जाता है, निकल जाता है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ से ये बेंजीन रिंग जो इस कार्बन पर अटैक करती है, ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, अगेन फिर बैक बॉन्डिंग करता है, और यहाँ से क्लोरीन क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, देखो एक तो आर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और सेकंड टाइम यहाँ पे होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा Cl एंड CO CH3, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे 2 क्लोरो, क्या बोलेंगे, 2 क्लोरो, ठीक है। इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, है ना। ये बेंजीन रिंग CO एंड CH3, इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कीटोन ग्रुप है ना। ये 2 क्लोरो 1 एंड 2, 2 क्लोरो
एंड ये पूरा जो ग्रुप होगा इसको हम बोलेंगे एसिटोफिनॉन। तो क्या होगा 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, और जो अगला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा क्लोरीन एंड यहाँ पर होगा COCH3। ठीक है, ये अगला जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास इसको हम बोलेंगे 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा कि हम क्लोरोबेंजीन का एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन किस टाइप से कर सकते हैं ना। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन एंड 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। एंड एसिटाइलेशन जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, इट इज एसिटाइलेशन। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, इट इज एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास होता है एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। इट इज 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन एंड 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।